Good evening, everyone, and welcome to my NCERT class. Today, my topic is 18th century political formation. Let's start the class. In mid 18th century, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं mid 18th century में नवाब lost their power, lost authority, freedom of the rulers was reduced, armed forces are disabandoned, territories are taken off. जैसे कि एग्जाम्पल्स के तौर पे हम लोग देख सकते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई का एडेप्टेड सन था, लेकिन ब्रिटिश ने उसका वो जो सॉन्ग मतलब जो लड़का था उसका उत्तराधिकारी जिसको हम बोल सकते हैं, तो सक्सेशन उसको स्वीकार नहीं किया। तो ये तब इस टाइम में ऐसे ही हो रहा था। 18 1801 में क्या हुआ था, पेजेंट्स एंड सिपाहीज का जो लाइफस्टाइल है वो बदल सा गया था। क्या है, हाई टैक्सेस उनके ऊपर मतलब उनके ऊपर डाला गया। कलेक्शन सिस्टम में भी फेल्ड टू द पे लोन्स, वो लोग लोन पे करने में अगर चूके तो दे लॉस्ट देयर लैंड। द सिपाही वर अनहैप्पी टू पे कंडीशंस ऑफ द service and the new rulers of the violation. In 1856, company passed the new law of the new person who took up the new employment of the company. Company army had to agree the service overseas if required. ये बहुत important part है, that is the 1856 में company एक new law उन्होंने चालू किया कि एवरी पर्सन जो न्यू रिक्रूटमेंट होगा, कंपनी जब चाहे जिसको चाहे जहां भी चाहे पोस्टिंग दे सकता है, वो ओवरसीज में भी हो सकता है। तो ये मतलब ये न्यू लॉ के हिसाब से तो इंडियंस के अंदर एक असंतोष, जैसे कि एक रेवल स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पर रिफॉर्म्स क्या हुआ था इस टाइम में, रिफॉर्म्स क्या क्या हुआ था, सती स्टॉप सती एंड द एनकरेज रीमैरिज ऑफ वुमेन, ये हुआ था। प्रमोट इंग्लिश education after 1830, Christian missionaries allowed to spread own land and property. In 1850, Indian converted to the Christianity could inherit land. तो ये सब बहुत सारे कारण थे 1857 का रेवोल्यूशन के लिए, सिपाही म्यूटिनी के लिए। Mutiny of revolution, mutiny, soldiers disobey their officers, the struggle between ruler and the ruled. People started having, they had a common enemy, that is Britishers. People organized, communicate, and they took initiative for the same reason. That is, the rebellion started in 1857 after 100 years of the East India Company. Sipahi mutant of the Marat and over the area. 29th March 1857, मंगल पांडे हैक टू द डेथ। इससे ही सिपाही म्यूटनी स्टार्ट हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था, बैरकपुर में। 19th में 1857 में सिपाही एट द मिरर रिफ्यूज टू डू द आर्मी ड्रिल, वो ड्रिल करने से रिफ्यूज कर दिए थे। एंड 85 सिपाही को दे डिसमिस एंड सेंट टू द 10 years जेल। Sorry, 10th May 1857 में soldiers marched to the jail and released imprisoned Sipahi and attacked Britishers. They captured their guns and declared war to the French firings, and Sipahi reached Delhi and moved to the Red Fort. उसके बाद वो लोग ये जो रेवोल्यूशन है वो मतलब डिक्लेयर कर दिए थे इंडिया में। तो नोडल पॉइंट्स क्या क्या था सिपाही म्यूटिनी का, तो दिल्ली, कानपुर एंड लखनऊ। कानपुर में नाना साहेब वो मतलब वो खुद को ब्रिटिश गैरिसन के सामने खुद को दैट इज प्रोक्लेम हिमसेल्फ एज अ पेशवा एंड ही इज द गवर्नर अंडर द एम्परर ऑफ बहादुर शाह जफर। लखनऊ में क्या हुआ था, लखनऊ में ब्रिटिश कादिर was the proclaimed as the new Nawab. His mother Begum Hazrat Mahal was the actively part of it. झांसी में क्या हुआ था, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपी एक साथ फॉट किए थे।
एंड मंदाल में रानी अवंतीबाई ब्रिटिश के अगेंस्ट में झंडा उठाया था। इफेक्ट्स क्या हुआ था? इफेक्ट्स दोनों तरफ से इफेक्ट्स हुआ था। सम इफेक्ट्स आर द रेबेलियन, दैट इज द ब्रिटन लेगेसी एंड द मिस्ट्रस ऑफ द बोथ साइड, दैट इज द, इसमें ब्रिटिशर्स को भी मतलब नुकसान हुआ था। जैसे कि हम लोग लखनऊ रेसिडेंसी में भी आज भी हम लोग जाएंगे तो वहाँ पर हम लोग सिपाही ने क्या क्या किया था ब्रिटिश वुमेन, मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन के साथ, वहाँ का जो नज़ारा है अभी भी देखने को मिलता है। आउटकम क्या हुआ था? ये आउटकम हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी से ये जो मतलब गवर्नमेंट है वो डायरेक्ट क्राउन के अंदर चला गया, दैट इज द ब्रिटिश क्राउन। दिस वाज द गवर्न इंडियन एक्ट इन 1858. So thank you so much. That's all for now. Please keep watching and please subscribe my channel. Till then, goodbye.